आपकी आवाज में आज बात सियासत में नारियल फोड़ने और लाल फीता काटने की होड़ की। योजनाओं का श्री गणेश कर ताली बजवाने की सियासत की आदत पुरानी है और जब बात अरबों की योजना की हो तो फिर जाहिर है कि क्रेडिट लेने के लिए होड़ तो होगी ही। चंबल एक्सप्रेसवे ऐसी ही योजना है जिस पर अपना टैग लगाने के लिए एमपी में बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ है। जहां कांग्रेस इसे कमलनाथ की कोशिशों का नतीजा बताती है तो वहीं बीजेपी का कहना है शुरुआत तो शिवराज ने की थी, कमलनाथ ने तो योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। वो हाईवे जो चंबल के विकास का महापथ साबित होगा, वो हाईवे जो चंबल के बीहड़ों में विकास की नई हरियाली भर देगा और 3 राज्यों के चंबल से लगे जिलों में नई जान फूंकने वाला चंबल एक्सप्रेसवे किसकी देन है? इसी को लेकर एमपी की सियासत में आजकल घमासान मचा हुआ है। सियासत में नारियल फोड़कर और लाल फीता काटकर श्री गणेश करने की चाहत, लालच, लोभ पुराना है। कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ की कोशिशों पर बीजेपी अपना टैग लगाकर एक्सप्रेसवे को प्रोग्रेस वे का नाम देकर अपना बोर्ड लगाना चाहती है। तो वहीं बीजेपी की दलील है कि मोदी सरकार और शिवराज सरकार की इस अहम कोशिश को कमलनाथ सरकार में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब सरकार नए नाम और नई ऊर्जा के साथ एक बार फिर योजना में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। चंबल प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश के लाडले नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2016-17 में इसका पूरा डीपीआर डिटेल प्लान बनवा लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कमलनाथ जी की सरकार आई तो ये चंबल के विकास का जो ये प्रोग्रेस वे था उसको कमलनाथ जी ने रोक दिया था। चंबल के साथ इन्होंने धोखा किया है। चंबल एक्सप्रेस वे या प्रोग्रेस वे को रोक के इन्होंने धोखा किया है। एक्शन प्लान कार्य रूप में आने के लिए तत्पर हो चुका था, तब दुर्भाग्य से हमारी सरकार को गिरा दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि आने वाली सरकार उपचुनाव के बाद माननीय कमलनाथ जी की ही सरकार है और वो इस क्षेत्र के विकास के लिए इस योजना को वो ही क्रियान्वित करेगी। शिवराज सिंह सरकार सिर्फ एक ढकोसला कर रही है और फिर झूठ और फरेब के माध्यम से उपचुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कमलनाथ सरकार में जो डीपीआर अपडेट की गई उसमें से भिंड जिले को बाहर कर दिया गया। तब सिंधिया ने कमलनाथ को चिट्ठी लिखकर भिंड को योजना में शामिल करने को कहा था। अब जब सिंधिया बीजेपी में है तो उन्होंने शिवराज से भी इसी बारे में बात की और सरकार ने भी सिंधिया की अपील पर कलेक्टर को भिंड में हाईवे के लिए जमीन देखने के निर्देश दे दिए। सवाल ये, भिंड का योजना में शामिल होने का श्रेय क्या कांग्रेस से छीनकर सिंधिया और शिवराज को मिलेगा? सवाल ये भी, अगर हाल फिलहाल में हाईवे का काम धरातल पर दिखने लगा और जोर पकड़ने लगा तो इतनी बड़ी परियोजना का उपचुनावों के नतीजों पर कितना बड़ा असर होगा? ग्वालियर से शैलेंद्र भदौरिया के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। और मुद्दा बड़ा है तो पैनल भी बड़ा है। इस वक्त हमारे साथ अरविंद भदौरिया, माफ कीजिए, रुस्तम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुस्तम सिंह जी पूर्व मंत्री और इसी इलाके से आते हैं, इसी चंबल से आते हैं। बहुत स्वागत करता हूं रुस्तम जी आपका। और इसके साथ साथ कमलेश्वर पटेल जी पूर्व मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे हैं। हरीश दिवेकर जी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल रुस्तम जी आपसे पूछना चाहता हूं। रुस्तम जी, आप ही की सरकार में नामकरण हुआ, योजना की शुरुआत हुई और फिर भिंड इस योजना से अलग भी हो गया, लेकिन अब भिंड इसमें शामिल है। सिंधिया के कहने पर कहें या फिर चूंकि उपचुनाव ग्वालियर चंबल में है, पहले कभी ध्यान नहीं गया इस तरफ? मेरा आप सबसे आग्रह यह है कि इस योजना की शुरुआत बीजेपी की ही सरकार ने, जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब नितिन गडकरी जी मिनिस्टर थे केंद्र में, उन्होंने इस योजना की घोषणा की थी और उसके बाद इस पर डीपीआर बनना शुरू हुआ और उस समय पूरी की पूरी 300 किलोमीटर श्योपुर से लेकर भिंड तक इसमें शामिल था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है तो ये धरातल पर उतर ही नहीं पाई और केवल
डीपीआर बनाने के लिए, ज़मीन के लिए चर्चाएं चलती रहीं, मीटिंग चलती रहीं और इसमें से भिंड को अलग कर दिया। हम तो कोई इस बात को ही नहीं समझ पाए कि आखिरकार मुरैना से भिंड का जो डिस्टेंस करीब 85 किलोमीटर है इस चंबल एक्सप्रेस वे का, वो क्यों कम कर दिया गया। क्योंकि ये प्रोजेक्ट पहले भिंड तक का था और बाद में जब पता लगा कि कमलनाथ जी की सरकार ने इसको कम कर दिया है, क्यों कर दिया है, ये सुनकर भी हमें तो आश्चर्य हुआ। बाद में जैसे ही पता लगा तो सिंधिया जी ने भी लिखा और माननीय शिवराज सिंह जी, जिनकी पुरानी ये योजना ही थी और इसमें वो पूरी तरह से संलग्न भी थे, और उनने ये कहा कि ये चंबल एक्सप्रेस वे आने वाले समय में चंबल का प्रोग्रेस वे कहलाएगा। प्रोग्रेस वे कहलाएगा, प्रोग्रेस करेगा रुस्तम जी। बातें आ रही हैं, लेकिन देखिए रुस्तम जी, कुछ आंकड़ों पर जरा बात करता हूं मैं। 6 अगस्त 2018, रुस्तम जी उस वक्त कांग्रेस सरकार बनी नहीं थी, चुनाव भी नहीं हुए थे। 6 अगस्त 2018 को एमपीआरडीसी के चीफ इंजीनियर एलन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट को एक चिट्ठी लिखते हैं और बताते हैं कि 12 अक्टूबर 2017 को चंबल एक्सप्रेस वे से नेशनल हाईवे नंबर 92 को जोड़ने वाला भिंड जिले का हिस्से को काट दिया गया है। उस वक्त कमलनाथ सरकार का और छोर भी नहीं था। आप ही की सरकार में भिंड को उस अपडेटेड डीपीआर में से, यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में से हटा दिया गया था और उसके बाद उसकी याद अब सता रही है। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं तो इससे सहमत हूं नहीं, क्योंकि जिस समय इस हाईवे की घोषणा की गई थी, मंच पर मिनिस्टर होने नाते मैं भी था, नितिन गडकरी जी ने घोषणा की, उसमें माननीय नरेंद्र सिंह जी भी थे, तोमर साहब, और उन सबके सामने इसका श्योपुर से लेके भिंड तक का इसका अनाउंसमेंट हुआ था और इसी के डीपीआर बन रही थी। आप जो बात कह रहे हैं जी कि ये काट दी गई थी, ये आप कह रहे हैं, आपके पास रिकॉर्ड में होगी, लेकिन धरातल पर ये भिंड तक ही बनेगी, ये मुझे जानकारी भी है और इस पर वो काम भी शुरू हो गया है। मेरा आपसे यही कहना था इसमें कि ये जो बीच में डीपीआर कम हो गई, किसने इसका डिस्टेंस कम हो गया, ये कैसे हो गया, मुझे तो खुद भी आश्चर्य हो रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी की जानकारी में जब ये आया है तो इनने खुद इसमें पहल की है कि नहीं, इसको भिंड तक जाना ही चाहिए। ठीक, मैं लौट रहा हूं रुस्तम जी इस पर। आप जो कह रहे हैं रुस्तम जी, थोड़ी सी स्थिति और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कमेश्वर जी मैं आपके पास आता हूं। हरीश जी, बड़ी चौंकाने वाली बात रुस्तम जी के लिए है, लेकिन क्या इतनी चौंकाने वाली बात सरकार के लिए भी है? क्योंकि एमपीआरडीसी के ही एक इंजीनियर चिट्ठी लिखते हैं डीपीआर तैयार करने वाली कंपनी को और बताते हैं कि ये अपडेटेड इसमें फैसला लिया गया है, अब आप डीपीआर में इसको शामिल कर लें या इसको हटा दें, और सरकार को जानकारी नहीं होती है। ये आपके लिए चौंकाने वाला नहीं है क्या? देखिए, मैं जो कह रहा हूं इसके पीछे की मुख्य वजह यह है रुस्तम जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। रुस्तम जी, हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ हैं, सवाल मेरा उनसे है। मैं लौट रहा हूं रुस्तम जी। एक्सप्रेसवे की जब चंबल एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई थी, उसके साथ भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई थी और अफसरों ने भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे को ज़्यादा समय दिया और उस पर ज़्यादा जाना मुनासिब समझा। इस वजह से ही ये पत्र लिखा गया कि भिंड का टेक्निकल वायबल नहीं बन रहा है और उसमें ज़्यादा वायबिलिटी नहीं आएगी तो उसको काट दिया जाए। प्रपोजल भेजा गया था और भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे पे अफसरों का फोकस ज़्यादा था क्योंकि ये कमर्शियल रोड था और इसमें ज़्यादा ज़मीनें जो आ रही थी उसको लेकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा था और एक पावर हब बन रहा था। उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए चंबल एक्सप्रेसवे पे ध्यान हटाया गया था। लेकिन जब ये सब घटनाक्रम हुआ उस दौरान में पूरा घटनाक्रम होते हुए अक्टूबर तक बात गई और इसके बाद कमलनाथ सरकार का विधानसभा चुनाव आ गए, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये बात किसी को पता ही नहीं पड़ा। लेकिन जब कमलनाथ सरकार आई और इस पर जब डीपीआर का रिवाइज हुआ तो सारा जो मामला है वो कमलनाथ सरकार में चला गया। कमलनाथ सरकार ने भिंड हटा दिया गया। लेकिन जबकि ये घटनाक्रम पिछली तत्कालीन शिवराज सरकार में हुआ था, एमपीआरडीसी के चीफ इंजीनियर जो उन्होंने लेटर लिखा था कंपनी को कि इसमें से भिंड का अलग किया जाता है, उसके आगे डीपीआर बनेगी। लेकिन जब तक डीपीआर बनती तब तक विधानसभा चुनाव आ गए और कांग्रेस सरकार आ गई। उसके बाद तो अब कांग्रेस सरकार आ गई, उसके बाद बैठक चली और उसमें भिंड का मामला आ गया। भिंड कटा तो राकेश चौधरी ने वहां पे अभियान चलाया
वहाँ भिंड के नेताओं ने अभियान चलाया, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र लिखा कमलनाथ जी को, उसके बाद फरवरी 2020 में बैठक हुई इसको लेकर कैसे क्या किया है, उसके बाद सरकार चली गई। तो ये सारा घटनाक्रम यूं चला आसिफ। और अब जो है उस पर हाय तौबा मच रही कि इन्होंने भिंड हटा दिया, उन्होंने भिंड हटा दिया, क्योंकि भिंड की कुछ 7 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगी अगर ये योजना आती है। हरीश जी, लौट रहा हूं आपके पास। कमलेश्वर जी, सिंधिया आज तो खैर बेगाने हो गए, लेकिन 3-4 महीने पहले तक तो सिंधिया बड़े खास थे, आपके अपने थे। 27 नवंबर 2019 को सिंधिया एक पत्र लिखते हैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम, इसी नाम संबोधन से, और वो लिखते हैं कि आपसे मेरी अपील है कि जो डीपीआर है उसमें भिंड को शामिल किया जाए। यानी 27 नवंबर 2019 तक, और वो आज भी, क्योंकि अभी तक तो भिंड शामिल हुआ नहीं था, अब शामिल है। 27 नवंबर तक तो कम से कम आपने भी 1 साल की सरकार में भिंड को इस योजना में शामिल नहीं किया था, और आज उसी इलाके के लोगों से आप वोट भी मांग रहे हैं उपचुनाव में। देखिए, ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जागे हैं, ये सिर्फ उपचुनाव के लिए जागे हैं। अगर इतने चिंतित होते तो जिस डीपीआर की और जिस घोषणा की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी 1.5 साल सरकार रही। अगर 2017 में नितिन गडकरी जी ने घोषणा की थी और उसके बाद यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, पर इनकी प्राथमिकता चंबल एक्सप्रेस पे नहीं थी। ये जब चुनाव होता है तभी ये लोग जागते हैं। सच बात तो ये है कि जो हमारे नेता, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी पे जो आरोप लगाया है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, हम बताना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि 14/2/2019 को पहली मीटिंग जो है नितिन गडकरी जी के साथ सज्जन सिंह वर्मा जो हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने इसके लिए मीटिंग की थी। और उस समय जो है ना, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए टेंडर प्रोसेस के लिए इसको आगे बढ़ाया था। उसके बाद फिर दूसरी मीटिंग हुई थी जुलाई में 2019 में, और इसमें कमलनाथ जी स्वयं नितिन गडकरी जी से मिले थे, सज्जन वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी साथ में थे, और उस समय डीपीआर वगैरह सब रेडी हो गया था, प्रोजेक्ट्स के बारे में सारा डिस्कशन हुआ, सब फाइनल हुआ। इसमें तो कमलेश्वर जी आपसे एक मेरा बहुत अहम सवाल है, माफ कीजिए कमलेश्वर जी, आपने कहा फरवरी में सज्जन सिंह वर्मा मीटिंग करके आए, आपने कहा जुलाई में कमलनाथ जी मीटिंग करके आए, आपने कहा डीपीआर फाइनल हो गई थी। इसका मतलब ये कि आप डीपीआर फाइनल कर चुके थे बिना भिंड के। भिंड आपकी डीपीआर में था ही नहीं, तभी 27 नवंबर को सिंधिया कहते हैं कि भिंड को योजना में शामिल तो करिए। देखिए, उसके बाद जो है, उसके बाद बहुत सारा, और हम आगे बता रहे हैं आपको, उसके बाद और क्या क्या प्रोसेस हुआ। थर्ड मीटिंग हुई 20/2/2020 को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी गए और एमपीआरडीसी के जो एमडी थे वो भी गए, और फिर लास्ट मीटिंग 21/2/2020 को हुई, जब सारी चीजें जो है ना इसमें कैबिनेट के लिए प्रपोज्ड भी हो गया और भिंड भी शामिल हो गया था, सारा प्रोसेस हो गया था। सच बात तो ये है कि ये नितिन गडकरी जी जो हमारे देश के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि इसको कांग्रेस सरकार आगे बढ़ा रही थी और वो नहीं चाहते थे कि इसका श्रेय कांग्रेस सरकार ले। उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी, उसको भी हमारी सरकार ने उसको मान लिया था। 1150 हेक्टेयर जमीन मुफ्त में देने के लिए सहमति जता दी थी, और इसके लिए पूरा प्रोसेस हो गया था। 550 हेक्टेयर जमीन सरकारी थी और 550 हेक्टेयर जमीन किसानों की थी, और ये पूरी जमीन जो है अधिग्रहण करने के लिए भी पूरा प्रोसेस शुरू कर दिया था। चीफ सेक्रेटरी ने इसके लिए कमेटी बनाई थी उनकी अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री जी ने, और पूरा इसमें कलेक्टर को भी निर्देशित कर दिया गया। तो सारा सराहनीय है हमारे पास कमलेश्वर जी, लेकिन एक बात तो साबित है कि आप जो के मिश्रा का भी जो ट्वीट है, जो आप भी बात कह रहे हैं कि हमारा काम पूरा हो गया था, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि आपका काम वाकई पूरा हो गया था, लेकिन बिना भिंड के। भिंड उस डीपीआर में था ही नहीं, जिसकी अब मांग उठने लगी है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। रुस्तम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। रुस्तम जी, 15 साल में आपने मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों भोपाल और इंदौर को एक ऐसा हसीन सब्ज बाग दिखाया कि उस पर 15 साल आपको जमकर वोट मिले। आपने भोपालियों को और इंदौरियों को सपना दिखाया कि मेट्रो चलेगी साहब आपके यहां। बाबूलाल गौर साहब दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन मेट्रो का एक खंभा तक नहीं खड़ा हो पाया साहब, कभी मेट्रो चल नहीं पाई। आज आप चुनाव से पहले कह रहे हैं एक 4 लेन खोल देंगे, भिंड से गुजरेगा, मुरैना से गुजरेगा, इतने करोड़ में बन जाएगा, उसमें तेजी लाएंगे। कैसे भरोसा कर लें आप पर जनता?
देखिए, मैं आपको एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ। शिवराज सिंह जी की सरकार देखी है, इनके विकास देखे हैं। जो मध्य प्रदेश था पहले और जो उनकी सरकार में मध्य प्रदेश बना, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे दूसरे विकासों का हो, ये देखने का है। चाहे शहर का विकास हो, चाहे देहात का विकास हो, सब देखने के हैं। तो मेरा ये कहना है कि शिवराज सिंह जी तो कमिटेड ही हैं विकास के लिए, जाने ही जाते हैं, वो विकास पुरुष कहलाते हैं। जन जन इस बात को जानता है। तो हम ये कहें कि केवल चुनावी दृष्टिकोण से ही ये सब चीज़ होती है, ऐसा नहीं है। मैं खरीदारी की बातें करूं, आज किसान का गेहूं एक एक दाना खरीदा गया है और रिकॉर्ड हो गया। हिंदुस्तान में पूरे में सबसे ज्यादा गेहूं खरीद पंजाब को पीछे छोड़ के मध्य प्रदेश में खरीदा है। ये काम नहीं, वो तो करते हैं। क्या कहता हूं, ऐसा नहीं है कि चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। सरकार चलाई है, अच्छे काम भी किए, तभी आपको 3-3 बार मौका भी मिला। तो उसमें अगर हम हाईवे तक सीमित रहें, क्योंकि देखिए सर, अपनी अगर गाड़ी हाईवे से इधर उधर चली गई तो फिर एक्सीडेंट भयंकर हो जाएगा। मेरे पास वक्त कम रहता है, मुझे बहुत जल्दी समेटना होता है सब कुछ। मैं लौट रहा हूं रुस्तम जी आपके पास। कमलेश्वर जी, आपसे मेरा एक सवाल। कमलेश्वर जी, जनता एक सवाल जरूर पूछना चाहती है। ये बड़ा गजब इत्तेफाक है। आपसे पूछिए कि इस मामले की जांच क्यों नहीं हुई, आप कहते हैं बस होने ही वाली थी। आपसे पूछते हैं योजना शुरू क्यों नहीं हुई, बस होने ही वाली थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ, बस होने ही वाला था। गजब बीजेपी ने टाइमिंग पकड़ी कि आपका जब सब कुछ होने ही वाला था उसी वक्त सरकार बदल दी गई। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो इन्होंने जो बात की डेवलपमेंट्स की, पिछले सरकार का गिनाया। सच बात तो यह है कि यही कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट्स के तहत शहरों के सौंदर्यीकरण के लिए, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राजीव आवास योजना के लिए, आश्रय योजना के लिए कितनी राशि प्रोवाइड की थी। आज जो ये बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने डेवलपमेंट किया था। केंद्र सरकार का रवैया मध्य प्रदेश के साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ दोहरा नहीं था। यही राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, कहीं भी जो है ना इस तरह का वो नहीं किया। और सब जगह मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्य जो भी डिमांड करते थे वो लगातार मदद करते थे। इस तरह इनकी तरह नहीं करते थे। हमें तो बहुत कम समय मिला है, उसके बाद भी हमने चाहे कर्ज माफी की बात करें, चाहे हम ठीक, अब उन्होंने अपनी योजनाएं गिनाई। कमलेश्वर जी, आप भी अगर योजनाएं गिनाने आएंगे तो फिर वक्त खत्म हो जाएगा मेरे पास। मैं आखिरी 30 सेकंड हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। कमलेश्वर जी 1 मिनट सर, आखिरी 30 सेकंड। देखिए, जनता को मतलब नहीं कि नारियल बीजेपी फोड़े, कांग्रेस फोड़े, जनता को चाहिए रोड। हरीश जी, अगर ये मेट्रो वाला वादा रह गया, चुनावी वाला वादा रह गया, तो फिर तो जितनी मर्जी डिबेट कर लीजिए, कोई फायदा नहीं। धरातल पर दिखे रोड और शुरू हो जाए तो फिर समझ में आए। अगर आप समय दे 1 सेकंड में हम अपनी बात कहना चाहेंगे। देखिए आसिफ, ये सियासी वे है, ना एक्सप्रेस वे ना प्रोग्रेस वे। शुरू में इसको एक्सप्रेस वे कहा गया था और ये शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम दिया था कि एक्सप्रेस वे है, लेकिन आज प्रोग्रेस वे कर दिया। इन्होंने ही नाम बदल दिया। ये सियासी वे है, इसमें किसी को कोई मतलब नहीं है। चुनाव उपचुनाव आ रहे हैं, उसके वोट बैंक का पूरा गणित है पूरा। ये जैसा आप समझ रहे हैं, मतदाताओं को लुभाने वाला रुस्तम जी, पहले एक्सप्रेस वे शिवराज सरकार ने कमलेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नाम दे दिया। अब हाईवे बन रहा है, थोड़ी तेज रफ्तार गाड़ी तो चलती है उस पर, क्योंकि हाईवे अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो तेज रफ्तार में हमने भी जितने सवाल, इसमें जितने एंगल हो सकते थे वो भी समेटने की कोशिश की। वो तमाम सवाल जो आपके जहन में उठ रहे थे इस टॉपिक को लेकर, हमने पूछने की कोशिश की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया।